और देखिए इस समय हम फिर आज जहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो भाजपा वाले हैं वो कहते हैं कि जो रवनीत बिट्टू है, जो उसने बयान दिया है उसके ऊपर पर्चा दर्ज होना चाहिए। एक तरफ किसान अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जो भाजपा वाले अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। वो केंद्र का मसला है और ये पुलिस कमिश्नर का मसला है। तो जहाँ पर ये कई दिन से लोग सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं, कंप्लेंट पे कंप्लेंट डाली हैं इन्होंने, अखबारों में खबरें छपवाई हैं इन्होंने, और मेरे जैसे जो लोग हैं उनको बाइट वगैरह देकर या उनको स्पीच देकर बोला है कि इन पर पर्चा दर्ज किया जाए रवनीत बिट्टू पर। लेकिन जिस तरह किसानों की मानने के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है, उसी तरह जो हमारे लुधियाना के जो सरकार है वो इनकी मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आज फिर ये लोग यहाँ पर आके बैठ गए हैं। तो देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ आपको दिखाते हैं कि हमारा हिंदुस्तान क्या है और किस तरफ जा रहा है। जी हेलो, हाँ जी, देखिए जहाँ पर जितने भी ये पुलिस वाले हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की सरकार है। कभी अंग्रेज़ों की सरकार होती थी तो जो क्रांतिकारी होते थे, जो देश के लिए लड़ने के लिए आते थे, चारों तरफ पुलिस खड़ी जाती थी। तो आज जहाँ पर फिर हम देख रहे हैं कि जहाँ पर जो पुलिस है चारों तरफ तैनात हो चुकी है। और देखिए जहाँ पर जितने भी जो नेता लोग हैं हमारे बीजेपी के यहाँ पर बैठे हैं, और आज इनकी संख्या ज़्यादा है, कल कम थी। और देखिए जहाँ पर ये हम आपको दिखा रहे हैं कि रवनीत बिट्टू शर्म करो, रवनीत बिट्टू को बचा दो, रवनीत बिट्टू मुर्दाबाद, रवनीत बिट्टू हाय हाय, रवनीत बिट्टू हाय हाय, रवनीत बिट्टू शर्म करो, रवनीत बिट्टू मुर्दाबाद। और देखिए जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, डिप्टी कमिश्नर साहब जहाँ पर बैठते हैं। ऐसे हालात देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारे हिंदुस्तान में आज भी लोग उसी तरह जैसे 70-75 साल पहले अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ने के बाद आज फिर अपने ही देश में कोई ना कोई ये सब्जेक्ट के ऊपर सड़कों पर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, दुनिया में नेगेटिव पॉजिटिव तो चलता ही है, लेकिन आम जनता को क्या नुकसान होता है ये आपके सामने ही है। और ये जो सरकार है हमारे हिंदुस्तान के लोगों की सरकार है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां जहां पर हमेशा ही अपना उल्लू सीधा करती आई हैं। 75 साल हो गए हमारे देश की आज़ादी को, और हमारे जो लोग हैं आज फिर अंग्रेज़ों के पास जा रहे हैं। उनके नीचे ही रहने की आदत पड़ चुकी है। कभी हम मुसलमानों के अधीन, कभी अंग्रेज़ों के अधीन अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते आए हैं, और आज फिर यहीं पर वो हालात हैं। ना जाने कौन इनको समझाएगा, कौन इनके मन में या दिल में देश की भक्ति पैदा करेगा। वो देखे जहाँ पर ये लोग बैठे हैं, जहाँ पर एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ जो अपना ही सब्जेक्ट लेकर बैठ गए हैं, वो मोदी को कोस रहे हैं। ये यहाँ पर कमिश्नर साहब के बारे दर्ज पर बैठकर बोल रहे हैं कि हमारा जो बिट्टू के खिलाफ है, जो उसने बोला है लाशों के ढेर लगा दूंगा। पता नहीं कब लगाएगा या नहीं लगाएगा, लेकिन इनको मौका मिल गया है। और किसान कहते हैं कि तीनों बिल रद्द करो। आम पब्लिक को पता नहीं वो क्या बिल हैं, क्या उसमें है, क्या नहीं है। लेकिन हमारे देश में जो परंपरा है कि जब एक आदमी ऊपर को मुंह उठाकर छींक मारने के लिए सूर्य की तरफ देखता है, बाकी उसी तरफ देखने लग जाते हैं सभी लोग, पता नहीं क्या होने वाला है। तो यहाँ पर भी यही हाल है। आज तक अपने दिमाग से नहीं कुछ सोचता, सिर्फ एक पार्टी के नाम पर लोग काम करते हैं।
ये मेरी पार्टी है, ये मेरा है, ये मेरा है। और जहाँ पर ये मेरे के चक्कर में किसान और ये बीजेपी वाले आमने सामने हो चुके हैं। ये कहते हैं कि ये छोटा सा मसला है, तो जहाँ पर ये सिमट जाता है डीसी के दफ्तर के बाहर ही, और जो किसानों का मसला है वो बड़ा मसला बन चुका है, वो दिल्ली में बैठे हैं। फर्क कोई नहीं है, देश के लोग हैं जिन्होंने कानून लागू करना है या जिन्होंने कानून को नहीं लागू करना, वो सभी हमारे लोग हैं। पहले हमें सोचना चाहिए कि उस कानून में है क्या, हमें तो मालूम ही नहीं उसमें क्या है, किसानों को क्या फ़ायदा होता है, किसानों को क्या फ़ायदा नहीं होता। फिर किसान कितनी तरह के हैं, किसान भी तो कई तरह के हैं। एक किसान वो है जिसके पास 100-200 एकड़ जगह है, एक किसान वो है जिसके पास 2-3 एकड़ जगह है। तो इनका क्या मेल है? ये देखिए, ये नेता लोग जो हैं यहाँ पर ये बैठे हैं, कल भी यहाँ घंटाघर चौक के पास बैठे थे, आज इन्होंने जगह को शिफ्ट कर लिया है। तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए सभी लोग आगे आ जाते हैं कि फ़ोटो हमारी ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है भैया, फ़ोटो आनी भी चाहिए, घर से काम छोड़कर जहाँ पर आए हैं ये लोग। नेता लोगों की फ़ोटो आती है, आम लोगों की तो फ़ोटो आती नहीं है। 40 लाख की लुधियाना की वादी है, 40 आदमी जहाँ बैठे हैं और काफ़ी पुलिस वाले जहाँ पर खड़े हैं घेरा डाले हुए। और ये जो हमारे प्रधान जी बोल रहे हैं, कल भी इन्होंने बोला था कि बिट्टू के ऊपर पर्चा दर्ज किया जाए। ये तो पूछने वाले की बात ही नहीं है इनसे। जो प्रेस वाले उनसे पूछ रहे हैं, उनके जो बाइट ले रहे हैं, पता नहीं क्या ये क्या कह रहे हैं, अभी आपको पता नहीं चला। अरे भैया, ये पुष्पिंदर सिंघल जी कह रहे हैं कि जो ये मसला है, उसने कहा है कि आतंकवादी जो लोग हैं माहौल ख़राब करना चाहते हैं हमारे पंजाब का, तो उसी के लिए इन्होंने बोला था। इनसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ, मेरे पास आ जाओ। वो बातें कल हो चुकी हैं, सभी किसानों की जो मांगे हैं सबको पता लग गया है। वो कहते हैं तीनों कानून बिल्कुल ख़त्म किए जाएं, लेकिन मोदी सरकार अड़ी हुई है कि उसमें हम संशोधन कर देंगे, जो बातें आपके हक में नहीं है वो निकाल देंगे। सिर्फ वहाँ भी पॉलिटिक्स है और जहाँ भी पॉलिटिक्स है। इसे बता देता हूँ कि कल का क्या कहा था ये भाजपा नेताजी ने, जो हमारे प्रधान हैं डिस्ट्रिक्ट के। कल जहाँ पर ये घंटाघर के पास व्यापारी लोगों को परेशानी हुई, तो इन्होंने अपनी जगह बदल ली, क्योंकि पहले कहते हैं यहाँ भी हमारा कंटिन्यू चलेगा घंटाघर के पास, लेकिन ये सब लोग व्यापारी हैं, व्यापारियों के हित के लिए यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। और यहाँ पर ये दरी बिछा रखे हैं लोगों ने, और पुलिस का पहरा कल बैरिकेड लगा के किया गया था, आज बिना बैरिकेड के सिर्फ इनके सामने खड़े हैं। और ये इन्होंने यही कहा होगा कि जब तक हमारी मांगी नहीं मानी जाती, जब तक उस पर पर्चा दर्ज नहीं होता, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। यही बातें की हैं हम आज नहीं, हम उनसे पूछेंगे, लेकिन हम अपने देश के बारे में बात करेंगे। ये देखे भारत माता की जयकारा लग रहा है जहाँ पर, और देखे ना जाने ये देखे यहाँ पर इतना ही काफ़ी है, बस ये पूछा और चले गए। लेकिन हम ये बातें नहीं करेंगे जहाँ पर। आप फ़ोटो ले लीजिए सभी की, और देखे जहाँ पर जितने भी लोग हैं जहाँ बैठे हैं सभी लोग, और देखे यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा, मारला। और देखिए यहाँ पर नेताजी बैठे हैं, भाजपा नेताजी बैठे हैं। जब बाइट वगैरह लोग पूछने के लिए आते हैं तो बंद कर देते हैं माइक। भैया, उनको जो मैसेज है हमारा दुनिया तक पहुंचे, तो इसीलिए वो बाइट फिर बार बार वही कहते हैं कि जो बिट्टू है उसने जो गलत बयानबाजी की है, अभी तक कमिश्नर साहब ने पर्चा नहीं दर्ज किया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उधर किसान कहते हैं हमारी सुनवाई नहीं हुई, इधर ये कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हुई। इस देश में सुनवाई किसकी होती है हर में तो पता ही नहीं है। हम लोग खुद ही आपस में एक दूसरे को सुनवाई करने के लिए कभी कहीं धरना लगाते हैं, कभी कहीं धरना लगाते हैं। और देखिए जहाँ पर उनसे पूछ रहे हैं ये सवाल, वही सवाल जो बार बार पूछे जाते हैं कि आप जहाँ पर धरने में क्यों बैठे हैं, मसला कुछ भी नहीं है। और देखें गुंडा, बिट्टू गुंडा,
बिट्टू गुंडा हाय हाय बिट्टू गुंडा हाय हाय माता की रवनीत बिट्टू मुर्दाबाद 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 रवनीत बिट्टू हाय 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 रवनीत बिट्टू शर्म करो शर्म करो देशद्रोही रवनीत बिट्टू पे पर्चा दो रवनीत बिट्टू हाय हाय देशद्रोही रवनीत बिट्टू पे पर्चा दो रवनीत बिट्टू मुर्दाबाद पंजाब सरकार शर्म करो पंजाब सरकार होश में आओ पंजाब सरकार मुर्दाबाद पंजाब सरकार मुर्दाबाद कैप्टन अमरिंदर मुर्दाबाद कैप्टन अमरिंदर हाय हाय कैप्टन अमरिंदर शर्म करो कैप्टन अमरिंदर होश में आओ कैप्टन अमरिंदर मुर्दाबाद कैप्टन अमरिंदर हाय हाय कैप्टन अमरिंदर होश में आओ। और देखिए यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। बात कुछ भी नहीं है, बात बहुत बड़ी है। बात है पॉलिटिकल बात है, ये राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद रवनीत बिट्टू हाय हाय रवनीत बिट्टू ਸਿੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜੇ ਲਾਓਗੇ? ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੰਨ 84 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚੋੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿੰਗੀ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੇਂਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰੇਂਗਦੀ। ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਰਿੰਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਔਰ ਕਰਨ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਏ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਢੇਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿੰਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਔਰ ਕਰਨ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੋੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਰਗਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੀਏ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਤਾਂ फिर ਅਸੀਂ लगातार अपना रुख जारी रखेंगे अगर पर्चा नहीं देते। और देखिए ये हमारे हिंदुस्तान का हाल है, जहाँ पर 70-75 साल आज़ादी मिलने के हो चुके हैं, लेकिन जहाँ पर आज भी लोकतंत्र जैसी कोई बात दिखाई नहीं दे रही। और जहाँ पर जितने भी नेता लोग हैं, या प्रशासनिक अधिकारी हैं, या पुलिस है, चाहे कोई भी आदमी है, जहाँ पर किसी को भी अपने देश से प्यार नहीं है, लेकिन हर कोई अपना अपना जहाँ राग लाप रहा है। हिंदुस्तान अभी आज़ाद ही नहीं हुआ, अभी लोगों की जागृति नहीं जागी। जब हिंदुस्तान के लोग जागेंगे तभी आपको
आज़ादी सही ढंग से मिलेगी, अभी तो आपको आज़ादी मिली नहीं आज तक, ते अंदर घुसने नहीं दिया, कहते बाहर जाके सड़क पे बैठो, कहते ये लोकतंत्र है। भैया जिसकी सरकार होती है उसकी पुलिस होती है ना, जब पुलिस है सरकार की, तो आप तो ओपोजिशन पार्टी वाले नेता लोग हैं। हाँ, ये नेताओं की लड़ाई है, पब्लिक की लड़ाई थोड़ी आ रही है अभी। और देखिए यहाँ पर जितने पुलिस अधिकारी खड़े हुए हैं, यहाँ पर जिसकी सरकार होती है पुलिस भी उसी की होती है। पहले अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेजों की पुलिस थी। जो पुलिस हमारे लोगों के लिए नहीं है, पब्लिक के लिए नहीं है, लेकिन अंग्रेज तो फिर भी जब घोड़े पर आते थे लोगों को थोड़ा बहुत सहयोग करते थे, लेकिन उतना क्राइम नहीं था उनके राज में। तो जहाँ पर तो आजकल क्राइम भी इतना है कि पूछिए ना। तो जहाँ पर देखिए जो पुलिस होती है वो सरकार की होती है, और सरकार किन्हीं की है, उसी की पुलिस है। तो यहाँ पर हम अब देख रहे हैं कि पुलिस वालों ने फिर उनको घेरा डाले। मैंने कल भी बताया था जब चौड़ा बाजार में उन्होंने धरना लगाया था, मैंने कहा बैरिकेड लगाने की लोड़ नहीं है, जितने के बंदे बैठे उतने के पुलिस वाले उनके आगे पीछे खड़े कर दो। काफ़ी है, आज खड़े हो चुके हैं वैसे ही। पुलिस वालों ने पूरी तरह से घेराबंदी की हुई है। घेराबंदी की हुई है। तो अभी कहते हैं जो नेताजी कोई आदमी उन प्रदर्शनकारियों के नजदीक न फटक सके। हाँ, उनके साथ पूरा इस तरह से बंद किया गया है। तो कह रहे थे कुछ, लेकिन बीच में उसे दोस्त ने बुला लिया, कहता है यार छोड़ परे, क्या करना। जो हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं, हिंदुस्तान में आज भी वही जो हालात पहले थे, इनकी सोच नहीं बदली है। और जो लड़की ने कहा था कि हिंदुस्तान के लोग फुद्दू हैं, तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जहाँ पर पत्रकार आते हैं पूछ के चले जाते हैं। यार बार बार पूछने की क्या जरूरत है आप इनसे। ये तो भाई कल वाली बात दोहरा रहे हैं, सिर्फ अपनी इनकी फोटो देना चाहते हैं। किसानों की जो मांग है सभी को पता चल चुकी है, लेकिन फिर वो आगे बोलते हैं। देखिए जहाँ पर कैसे बोल रहे हैं, जहाँ पर जो लोग आते हैं इनकी इंटरव्यू लेते हैं, बार बार लेने का फायदा कोई नहीं। एक ही मांग है, किसानों की वही मांगे हैं, इनकी भी वही मांग है कि लाशों के ढेर लगाने वाला एक बयान तो क्या दे दिया उसने, इनको मौका मिल गया। वो किसानों के हित में या नहीं हित में है, जो बिल पास हुआ है ये तो वही लोग जानते हैं। हम तो किसानों के जो कारोबार है उसके बारे जानते नहीं है। आज़ाद भारत है ये, आज़ाद भारत में जहाँ पर लोगों की सोच आज़ाद नहीं हुई अभी। स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है किसी को नहीं पता। व्यापारी लोग क्या चाहते हैं, उन्हें क्या करना है, जीएसटी है उसकी हेराफेरी इनसे नहीं रुकी अभी तक। सभी लोग मिले हुए हैं, हर बंदा करप्ट है जहाँ पर हिंदुस्तान में, हर कोई स्वार्थी है। जब तक सेल्फिशनेस नहीं छोड़ेंगे ये लोग, तब तक ये देश तरक्की नहीं करेगा। तब तक ये लोग हैं जो कनाडा की तरफ भागते रहेंगे हिंदुस्तान के लोग। फिर वो कहते हैं कि हम अंग्रेजों के अधीन ही रहना चाहते हैं, तभी तो वो छोड़ के हिंदुस्तान जा रहे हैं। अगर एक बार कह देना कनाडा वाले, अमेरिका वाले कि सभी लोग हिंदुस्तान के जहाँ आ जाओ, तो हिंदुस्तान ही खाली हो जाएगा। इतने लोग दुखी हैं जहाँ से, अपने एक दूसरे से दुखी हैं ये लोग, ये एक दूसरे से दुखी हैं। इनको कोई दुखी नहीं करता, ये खुद ही अपना कोई प्लान बनाते हैं तो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि इनकी सोच ही वहीं तक सिमटी हुई है कि पहले छोटी गाड़ी है उसके बाद बड़ी गाड़ी लेनी है, छोटा घर है तो बड़ा घर बनाना है, उसी के दायरे में घूम रहे हैं ये। और जब से ये सोशल मीडिया है तब से हमारे जैसे लोग भी ये माइक लेके घूमने लगे हैं। तो देखिए जहाँ पर ये पत्रकार जो बोल रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम आज़ाद हैं या गुलाम हैं, ये सब बातें चल रही हैं जहाँ पर। और आगे बार बार जाके पूछते हैं भैया एक ही बात है इनकी, बिट्टू पर पर्चा दर्ज हो। और ये अंदर गए थे कमिश्नर के पास, तो वहाँ से कहा कि आप बाहर जाओ, हमारे घर से बाहर निकलो, तो ये सड़क पर आकर बैठ गए हैं। तो कहते हैं जिसकी सरकार होती है उसकी पुलिस होती है, ये सरकार की पुलिस है। हम कहेंगे पब्लिक की पुलिस है, पब्लिक की पुलिस में नहीं है। रोज़ स्नैचिंग होती है, डकैती होती है, पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। किसी का मोटरसाइकिल गया तो गया, किसी की चोरी हुई तो गया। और मेरे भी एक 50,000 साइबर क्राइम में निकल गए थे। आज मंगलवार है यार, हमने तो वहाँ जाना था, वो टाइम दे रखा है यार, साइबर क्राइम में जाना है, चले यार। और ये देखिए पुलिस का कितना बड़ा प्यारा लगा हुआ है, यहाँ पर ये नेता लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मेरे को अभी याद आ गया कि 4 सितंबर को पिछले साल मेरे जो 50,000 रुपये थे साइबर क्राइम में जो लड़की मैंने काम पे रखी हुई थी उसके थ्रू निकल गए थे। तो आज हमको टाइम दिया गया था कि आप हमारे यहाँ पर आइए, तो हम आपके जो पैसे हैं क्या बना है या क्या नहीं बना, क्या कानूनी कार्रवाई है, वो देखने के लिए हम जा रहे हैं। और जहाँ पर ये धरना है जैसे चलता रहेगा, ना सरकार उधर की मान रही है ना सरकार इधर की मान रही है। ये तो सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। और यहाँ के जो लोग हैं जो किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, किसी को मतलब नहीं। किसान क्या कर रहे हैं, किसी को मतलब नहीं। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।